इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं, बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी ने सुप्तवाक् सूत्र के प्रत्येक गाथा में हमें बताया है कि जो भी मुनिराज है, जिन्हें सुप्तवाक् सूत्र में जिनका वर्णन आया है, उन्हें सुख की प्राप्ति कैसे हुई। आप सुन ही रहे हैं कि किसी ने तप करके हुई है, किसी ने मासिक शमन करके हुई है, किसी ने धर्म देशना दी और किसी ने धर्म देशना को क्या किया, सुनकर अंगीकार कर कर तप कर कर अपने जीवन को संयम में दृढ़ रखकर सभी को क्या हुआ है, मोक्ष प्राप्ति हुई है, या फिर अच्छा रूप मिला है, अच्छा राजवैभव मिला है, रिद्धि मिली है, सिद्धि मिली है, समृद्धि मिली है और संयम की क्या मिली है, बाद में भाव भी जगे है। परमात्मा के श्री चरणों में उन्होंने क्या लिया है, संयम लिया है। मतलब सुप्तवाक् सूत्र के अंदर अगर सुख चाहिए तो सुख कैसे प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप के आधार ही हमारा सुख की क्या है, शीला है। जिस तरह से एक पेड़ अगर ऊंचा खड़ा रहता है तो उस पेड़ को खड़ा रखने में उसकी जो शाखाएं है उससे भी कई अधिक योगदान किसका होता है, उसकी मूल की जो उसकी जड़ें है उसमें सबसे ज्यादा योगदान उस पेड़ को खड़ा करने में होती है। अर्थात अगर एक व्यक्ति अगर अपने घर में रहता है, छोटे छोटे बच्चे हो या युवा हो, वह सब किसके आधार पर है, अपने पूर्वजों के आधार पर है, अपने बड़े बुजुर्गों के आधार पर है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचा उठता है तो उसके लिए क्या जरूरी है, आधारशिला जरूरी है। और वह आधारशिला किसकी होती है, व्यक्ति के लिए अपने माता पिता के अच्छे संस्कारों की होती है, गुरु के लिए, शिष्य के लिए गुरु की होती है, और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के लिए अच्छा तप, संयम और अच्छा जीवन में आचरण की होती है। बंधुओं, उत्तराधन सूत्र में हमने सुना है, पढ़ा है और गुरनी जी के मुखारबिंद से इस विषय पर चर्चा भी हुई है कि मनुष्य भाव क्या है, दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ है मनुष्य तत्व मिलना। अर्थात मनुष्य में मनुष्य होने की भावना, अर्थात मानवता होने की भावना क्या है, दुर्लभ है। मनुष्य तो हर कोई है, परंतु मनुष्य में मनुष्यत्व होना क्या है, अति दुर्लभ है। अब आप कहोगे कि महाराज साहेब, हमारी जो संख्या है वो तो अरबों और खरबों के ऊपर चल रही है और आप कह रहे हो कि मनुष्य भाव मिलना क्या है, दुर्लभ है। और सरकार ने तो क्या बना दी है, योजनाएं बनाई है कि परिवार कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, और आप कह रहे हो कि मनुष्य भाव दुर्लभ है। बंधुओं, मनुष्य भाव मिलना क्या है, दुर्लभ है, क्योंकि आज आप जिस भवन में रहते हो या जहाँ पर आप सामायिक करके बैठे हो, यह कलाकृति किसी व्यक्ति की है, किसी मनुष्य की है। जो सड़कों पर आप चल रहे हो वो सड़कें भी किसने बनाई है, मनुष्यों ने बनाई है। ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये सब किसने बनाया है, किसका दिमाग है, मनुष्य का दिमाग है। अर्थात यह सारी जो चीजें हमें अपने सामने दिख रही है वो सब किसने बनाई हुई है, मनुष्य के दिमाग ने बनाई है। मतलब आज इन चीजें जितनी तेज चलती है या जितनी हमें दिखती हैं आधुनिक चीजें, उसके पीछे किसी ना किसी मनुष्य का क्या है, दिमाग है। दिमाग पशुओं में भी होता है, बल होता है, परंतु सोचने की क्षमता उनमें नहीं होती है। सोचना, चिंतन करना और उस ज्ञान को जीवन में अपनाना, यह कार्य केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य को क्या बताया है, दुर्लभ बताया है। एक बार की घटना है, एक सामान्य सा व्यक्ति किसी गुरु के चरणों में या किसी संत के या साधु मुनि के चरणों में चला गया और कहने लगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे दुर्लभ ऐसी शक्ति चाहिए जो किसी के पास ना हो, वो मुझे चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए क्या हूँ, तत्पर हूँ, जागरूक हूँ। तब उस महाराज साहब ने कहा, मुनि ने कहा कि बहुत मुश्किल है, अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो क्या है, बहुत मुश्किल है।
मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, परंतु उस रास्ते से जाना क्या है, मुश्किल है। वहाँ उस जंगल में जाने में बहुत सारे खूंखार क्या है, जानवर है, जो तुम्हें क्या कर देंगे, दबोच कर एक ही मिनट में, एक थोड़े ही समय में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। पर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे कुछ भी करने को कहो, पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु मुझे क्या चाहिए, ऐसी दुर्लभ शक्ति चाहिए कि जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, या अगर उस दैविक शक्ति से अगर मैं कुछ मांगू तो वो मुझे क्या कर दे दे। व्यक्ति जिद्दी काफी देर तक महाराज साहब के पास में क्या करने लगा, विनय अनुनय करने लगा। और महाराज साहब ने उसे कह दिया कि ये जो रास्ता है, यहाँ पर जाने में काफी समय लगता है, और उस जंगल की पहाड़ी के बीच में एकदम शिखर के ऊपर एक गुफा है, और उस गुफा के अंदर ऐसे ऐसे मोती रत्न पत्थर है, जो क्या करना, 2-3 पत्थर या एक पत्थर उठाकर क्या करना, लेकर आना। उस व्यक्ति के मन में तो था ही कि कुछ ना कुछ पाना है, शक्ति अपने शरीर की या अपने जीवन की कोई परवाह न करते हुए, कोई डर और कुछ हर मुसीबत का सामना करते हुए वो व्यक्ति कहाँ पहुंचा, उस घनघोर जंगल में पहुंचा, और हर चीज का सामना करते हुए, हर जानवरों का सामना करते हुए, पानी, कंकर, कटियाले, वो जो पत्थर, रास्ता सारा पार करते हुए वह उस पहाड़ पर क्या हो गया, पहुंच गया। पहाड़ पर पहुंचने के बाद में उसने देखा कि जैसे जैसे मुनि ने बताया है उस मार्ग पर वो क्या करने लगा, जाने लगा। और इतना परिश्रम जब सहन किया, इतनी कांटे भरी रास्ते जब सहन किया, धूप, पानी, भूख के बिना बेहाल, और सब कुछ सहन करने के पश्चात उसे क्या मिल गया, वह गुफा मिल गई, वह रास्ता मिल गया। और वहां से उस पत्थर को उठाया और फिर अपने रास्ते पर क्या हुआ, निकल पड़ा। दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, जंगल में खूंखार जानवर आ रहे हैं, किसी की परवाह न करते हुए सुरक्षित गुरु के चरणों में क्या हो गया, पहुंच गया। गुरु ने उसे शाबाशी दी, वाह वाह वाह, मुझे तो नहीं लग रहा था कि तुम उसे प्राप्त करोगे, परंतु तुमने हिम्मत को क्या कर दी, कीमत दे दी, और तुम वहां से क्या हो गए, वापस आ गए। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई मनुष्य वहां तक गए हैं, परंतु फिर वो लौटकर नहीं आए, पर तुम क्या हो, धाड़सी हो, तुमने क्या कर दिया, जो सोचा था वो प्राप्त कर दिया। अब मुनि ने कहा कि इसकी ऐसी ऐसी विधि है, तुम इसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें क्या कर देगा, प्राप्त कर देगा, तुम्हें दे देगा। विधि जान ली, अपने रास्ते लौट गया। अब क्या, जो चीज अगर वो उस मणि से मांगता है तो उसे क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। कभी घर मांगा, कभी महल मांगा, कभी खाने को मांगा, हर चीज कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, मांगता जा रहा है, और वो मणि उसे क्या कर रहा है, लाकर दे रहा है। दैविक मणि था वो, चिंतामणि रत्न के समान था वो। अब एक दिन वो व्यक्ति जहाज से क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था, और यात्रा के दौरान अचानक जहाज क्या खाने लगी, डोले खाने लगी। अचानक समुद्र में तूफान आ गया, और उस व्यक्ति ने मणि को हाथ में लेते हुए मणि से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उस दैविक शक्ति से प्रार्थना कर रहा है कि यह जो तूफान मेरे मार्ग में आ रहा है उसे क्या कर दो, शांत कर दो। जैसे ही मणि को उठाया अपने हाथ को और मन्नत मांगने लगा, मणि से मांगने लगा, उसी समय हवाओं का झोंका समझो या किसी जानवरों की छपकाहट समझो या कुछ भी, परंतु वो मणि क्या हो गया, हाथ से गिर गया, और वह मणि उस विशाल समुद्र में क्या हो गया, घूम गया। बंधुओं, यह जो हमारे सामने ये जो रूपक है, ये उदाहरण है, ये हमारे जीवन से संबंधित है। हमारे जीवन में भी क्या है, हमें मनुष्य का भाव मिला है, जो क्या है, दुर्लभ है, परंतु हम भी क्या कर देते हैं, इस संसार के समुद्र के संसार सागर में, इस
वो जो मनुष्य का जो जीवन मिला है उसे क्या कर देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातों में खत्म कर देते हैं। छोटे छोटे लालच में और छोटे छोटे ईर्ष्या भाव में हम हमारे मनुष्य भाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। परंतु उत्तरादन सूत्र का वो महान पंक्ति हमें बताती है, हमें समझाती है कि मनुष्य भाव क्या है, दुर्लभ है, और उसे सामयिक स्वाध्याय में क्या करो, बिताओ, तो जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। परंतु यह जो हवाएं चल रही है मोह की, ईर्ष्या की, उसमें हम बार बार क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। और यह जो जिनवानी रूपी जो अमृत है हमें बार बार क्या करती है, उन हवाओं से खींच कर लाती है, उन तूफानों से खींच कर लाती है, और बार बार हमें समझाती है ये जिनवानी क्या है, ये जिनवानी तुझे मिली है, तू अपनी इस जिनवानी को क्या कर ले, सार्थक कर ले, अपने कानों से अपने हृदय में इसे बिठा ले, तो तुम्हारे जीवन का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हर कार्य में क्या आ जाए, संयम आ जाए, हर दृष्टि में सम्यक दृष्टि आ जाए, तो जीवन जीना में क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। किसी कवि ने अपने पंक्ति में भी कहा है, मिला मनुज का जन्म, कर ले कोई भी शुभ कर्म, ना मिलेगा बार बार, कर ले थोड़ा सा धर्म, मिला मनुज का जन्म। यह मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये क्या है, दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। और मनुष्य में भी जो जिनवानी मिली है वो भी क्या है, दुर्लभ है। बंधुओं, हमारी इस चतुर्मास के दिन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बीत रहे हैं, और अभी 8 दिन और 9 दिन के ऊपर क्या आने वाले हैं, पर्युषण आने वाले हैं। तो जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तेरा यहाँ पर मैच है कबड्डी का या क्रिकेट का, तो वो उसके पहले क्या कर लेता है, कमर कस लेता है, सारी तैयारी कर लेता है, और उस खेल के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, पूरी तैयारी डट के करता है, और यही विचार करता है कि उस खेल में मेरा क्या आना चाहिए, नंबर 1 आना चाहिए। तो हमारे बीड़ वाले भी कुछ कम नहीं है। इस पर्युषण के दरमियान क्या करेंगे, बहुत सारी अठाइयाँ करेंगे, सामूहिक तेले करेंगे, नवकार मंत्र में भी भरपूर भाग लेंगे, और हमारे इस पर्युषण को, हमारे जीवन को मंगलमय और मंगलमय करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सब सम्यक तप की आराधना में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। इतना कहकर अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की।